बिजनेस इस बिजनेस की शुरुआत गुरु वंदना से करूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, अगर सफल होना है तो बिना गुरु का कुछ भी नहीं हो सकता, बिना गुरु का ज्ञान भी नहीं होता। दोस्तों, आपको क्रिकेट खेलना है, उसमें गुरु की आवश्यकता है, क्रिकेट कोच की आवश्यकता है। आपको बैडमिंटन में सफल होना है, आपको बैडमिंटन के कोच की आवश्यकता पड़ेगी। आपको महान धावक बनना है तो धावक के रेस में जीतने के लिए कोच की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह आरसीएम क्या है? आरसीएम एक बिजनेस है और इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको बिजनेस कोच की जरूरत पड़ती है। आपको किसी न किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि गुरु हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं। जन्म से ही जन्म लेते हैं तो हमारी गुरु माता होती है, जहां से हमारा वर्णमाला का शुरुआत होता है। वर्णमाला हम सीखते हैं, उसके बाद गुरु मिडिल स्कूल के होते हैं, प्राइमरी के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, गुरु की संख्या बढ़ती जाती है। कुछ भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति से आपने सीखा उस क्षेत्र में वो आपका गुरु है और गुरु बनाना पड़ता है। अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जरूर गुरु बनाएं। जिस दिन गुरु बनाएंगे उस दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, हम लोग तो पढ़ते थे, अब कुछ आरसीएम के बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय मोटी मोटी किताबें होती थी, ज्योग्राफी की, अर्थशास्त्र की, इतिहास की। इसमें हम लोग पढ़ते थे कि भाई भूगोल की परिभाषा क्या होती है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। तो उसी तरह आरसीएम बिजनेस की परिभाषा क्या है उसको मैं आपको बताता हूं। क्वालिटी में हो दम, दाम हो बाजार से कम, और जहां पर खर्चा करने से आए इनकम, उसी को कहते हैं आरसीएम बिजनेस का सिस्टम। और ये परिभाषा हुई आरसीएम की। चेंज, परिवर्तन, चेंज संसार का नियम है। तो दोस्तों, इसमें हमें हमारे गुरु यही बताते हैं कि चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल। आप अपनी दुकान चेंज कर दे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। चेंज करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि जब हम चेंज की तरफ बढ़ते हैं तो समाज हमारा मजाक उड़ाने लगता है। चेंज क्या है? एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि आरसीएम भी एक परिवर्तन है। तो चेंज जब आया तो इसमें हमारे तरफ जब गैस आया तो लोग गैस को स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हुई। ये परिवर्तन था। लोग गोईठा वैठा पर खाना बनाते थे, लकड़ी से खाना बनाते थे, और जब गैस आया तो ये परिवर्तन उन्हें स्वीकार नहीं होता था। गैस सरकार फ्री में बांट रही थी, लोग कहते थे नहीं नहीं मुझे गैस नहीं चाहिए, इससे ये फट जाएगा और हमारी बहू बेटियां जल जाएंगी। इसलिए गैस का लोग ने विरोध किया और आज नतीजा ये है कि गैस के बिना हमारा खाना नहीं बन सकता है। गैस लेने के लिए हम अपना सारा काम छोड़कर दिन दिन भर लाइन लगाते हैं। ये है परिवर्तन। बिजली जब परिवर्तन के रूप में हमारे पास आया, हम दिया जलाते थे, अंधेरा का अंधेरा ही रह जाता था। लेकिन जब बिजली आया परिवर्तन के रूप में, हमें प्रकाशमय किया। उस समय जब बिजली दी जाती थी, सरकार फ्री में बांटती थी, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। लोग कहते हैं ना बाबा ना, ये बिजली नहीं चाहिए, ये करंट मारती है, इसे दूर ही रखो, इसमें हमारे लोग सट जाएंगे। इस तरह की
भावना लोगों के मन में थी, लेकिन परिवर्तन रुकता नहीं, परिवर्तन थकता नहीं। इस तरह, तो उसी तरह ये आरसीएम जो है एक परिवर्तन, बाजार व्यवस्था का परिवर्तन रूप है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ आप, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, यहां कैसे आया, कैसे यहां तक पहुंचा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इसलिए बताना चाहता हूं कि हो सकता है ये आपसे रिलेट करे, ये हमारी जीवन कथा। तो हो सकता है कि कुछ उतार चढ़ाव जो आए हैं वो आपको एक्सप्लेन करेगा आपके जीवन, क्या है जीवन। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप तिवारी, बिहार के बक्सर जिले से एक छोटा सा गांव है नुआव, वहां से बिलोंग करता हूं। और मैं पैसे से, पैसे क्या, प्रोफेशन से भारतीय जीवन बीमा निगम का एजेंट, एजेंट जानते ही आप लोग क्या होता है, उसको हिंदी में अभिकर्ता कहते हैं, वो काम करता था। वो काम भी मैं बहुत लेट से शुरू किया, करीब 40-42 बरस के होने के बाद काम शुरू किया। और ये ज्ञान मुझे नहीं था कि अभिकर्ता कैसे काम करते हैं, ये ज्ञान मुझे पियरलेस कंपनी से मिला था, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, कैसे बात किया जाता है। कुछ कारण हुआ कि पियरलेस को सरकारी बाधाएं आई और हमने उसे छोड़ दिया। अंत में मैंने एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको भारत सरकार का उपक्रम, यानी नगर निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें सरकार की सहभागिता है। इसलिए मैंने इसको किया कि इसमें आगे कोई कठिनाई नहीं है, इसका आंच हमारे परिवार को आगे नहीं आ सकता। क्योंकि देखिए, बहुत सारा पैसे जमा करने और कराने का जो काम है उसमें हम फंस जाते हैं और हमारी जिंदगी फंस जाती है। तो मैंने एलआईसी को चुना और उसमें काम करना शुरू किया। हमारे पिता बिहार सरकार के कर्मचारी हुआ करते थे, हम 5 भाई हुआ करते हैं। उसमें बड़ा होने के चलते बहुत सारी जिम्मेवारियां अपने ऊपर थी, और एक कर्मचारी जिसको 5 लड़के हों, उनका परिवार कैसे चलता है आप अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत कठिनाई भरी अपनी मनचाही हुई। आम के पेड़ के नीचे वो स्याही जो होता था, टिकिया वाला, दवात में डालकर स्याही बनाया जाता था और उससे कांडा के कलम से लिखा जाया करता था। वो उस तरह हम लोग पढ़ाई की, आम के पेड़ के नीचे। तो किसी तरह पढ़ते लिखते, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते गए और उसका नतीजा हुआ कि ठेल ठाल कर किसी तरह बीकॉम किया गया। सारे भाइयों की पढ़ाई इसी तरह हुई ठेल ठाल कर, क्योंकि उस तरह की आमदनी पिताजी की नहीं थी कि वो हमें डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ा सके। घर के भी ऐसे ही जानते हैं कि ब्राह्मण परिवार में सबके पास जमीन जायदाद नहीं होता, जमीन जायदाद से भी हम लोग कमजोर थे। एक पोजीशन थी हमारी पढ़ाई। धीरे धीरे एलआईसी का काम जब शुरू किया, पिताजी जब रिटायर होके आए तो और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एलआईसी का काम शुरू किए, अपना पैसा का महत्व उस समय मालूम हुआ जब पिताजी रिटायर हो गया। अब पैसे का महत्व मालूम हुआ तो दोस्तों साइकिल से काम शुरू किया। हमें गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, साइकिल से 100 किलोमीटर दूर जाते थे बीमा खोजने के लिए, और बीमा खोज कर लाते थे। लेकिन कमाई क्या थी, 5 साल काम करने के बाद 20 से 25 हजार रुपए मैं किसी तरह कमाता था। इसी बीच हमारे जीवन में आरसीएम आया। 2 साल पहले एक बार आया था, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया था। लेकिन एक हमारे मित्र हुआ करते हैं, भगवान जी राय, वो हमें एलआईसी ऑफिस में घेर लिया करते थे और एक प्रोस्पेक्ट दिखाते थे, फोटो वाला चित्र, आरसीएम कीजिए तिवारी। ना ना, ये सब प्राइवेट कंपनी में हम काम नहीं करेंगे, ये सब ठीक नहीं है, इसमें फंसना फंसाना। लेकिन वो इतना हावी हुए कि जुड़ना पड़ा। ऐसे वो जोड़ दिए, जोड़ने के बाद तुरंत छोड़ भी दिए। ऐसे भी नाम भगवान, और हमारे लिए तो भगवान ही थे, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो यहाँ पर हम आपके सामने नहीं होते। लेकिन दूसरा गुरु जीवन का मिस्टर आदरणीय सुरेश राय जी, उन्होंने मुझे संभाला
और आया, मुझसे बात किया, तिवारी सर आरसीएम किया जाए, क्योंकि 1.5 साल हमने आरसीएम समझा नहीं, समझ में नहीं आया। ऐसा सबके साथ उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि काम किया जाए। और जैसे लोग सवाल करते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, तो हमारे पास भी समय नहीं था। हमने उनसे कहा कि सर समय हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि समय निकाला जाएगा तो निकल जाए। हमने कहा कि सर समय निकाला जाएगा तो निकल जाएगा, तो ऐसा है कि आप अगर 4:30 बजे कृष्णापुरम आ जाएंगे तो हम काम आपके साथ शुरू करेंगे। मेरा ऐसा कहना क्यों था? इसलिए था कि ये बोल देंगे कि 10-20 किलोमीटर दूर से हम 4:30 बजे नहीं आ सकते हैं, 9 बजे 10 बजे किया जाए, तो मेरे पास रास्ता साफ था कि मैं इनकार कर दूं कि चलिए आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ हम आ जाएंगे तिवारी से, और रियल में वो आ गए और हम लोग की वहां से काम शुरू किए। खटारा से आते थे, राजदूत एक गाड़ी थी उनके पास, खटारा गाड़ी, उससे आते थे। हम साइकिल से अपने गांव से कृष्णापुरम थाना आते थे, वहां पर गाड़ी अपना खड़ा करते थे साइकिल, और उनके गाड़ी पर बैठ के आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। अपना हम काम करते थे एलआईसी का, और लगता था कि सर पर हम एहसान कर रहे हैं। हाँ सर, अब थोड़ा आप आरसीएम के बारे में समझा दीजिए और आप थोड़ा समझ लीजिए आरसीएम के बारे में, हमारा काम करने का तरीका। लेकिन धीरे धीरे सर के साथ मिलते जुलते आदरणीय जो हमारे आज मेंटर हैं, आदरणीय मंजीत सिंह, इनका आज हमारे यहाँ पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि जब मैं लड़खड़ाया बिजनेस में, उन्होंने हाथ बढ़ा के थाम लिया, और मैं उनके चलते इस बिजनेस में स्थिर रहा और धीरे 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 आगे बढ़ता रहा और मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा। और गुरु के ऋण से तो कोई ऋण हो नहीं सकता, तो मैं भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तन मन धन से मेरा साथ दिया। और मैं ये शुरुआत क्यों कैसे किया, तो गुरु, महागुरु उम्र में कम, वो हमारे लिए चैलेंज बने। उनके प्रोग्राम में बैठा था आदरणीय मिस्टर सुजीत सिंह जी, उनका एक चेक का फोटो स्टेट कॉपी देखा, जिसमें उनका चेक का इनकम था 1,12,000 रुपया एक महीने का। और वो हमारे दिमाग में खटका कि 2 साल 3 साल पर इनसे मुलाकात हो रही है और ये 1,12,000 रुपये का इतना कम उम्र में चेक उठाते हैं, और हम इतना मेहनत करते हैं साइकिल से 110 किलोमीटर दूर, पटना इतना दूर जाते थे, फिर भी 25,000 20,000 में रह जाते हैं। तो ये काम बहुत बढ़िया ऐसे किया जाए। और उस समय मेरे को पैसे की बहुत जरूरत थी। मेरा रीजन जो होता है ना, लोग पूछते हैं रीजन क्या है आरसीएम करने का, तो मेरा रीजन यही था। मैं काम देर से शुरू किया, 40-42 वर्ष की उम्र में, लेकिन किया तो बहुत जम के किया। मैंने ठाना कि मेरे को भी आरसीएम से 2 लाख 1 लाख 3 लाख रुपए कमाना है और कमा के लोगों को दिखाना है। पढ़ने लिखने में कमजोर था, पैसे में कमजोर था, लेकिन सपना मेरा जो था, मेरा ड्रीम जो था बहुत बड़ा था। और आरसीएम बिजनेस में आने से जो ड्रीम दबा हुआ था वो खुलने लगा, दिखाई देने लगा। दोस्तों, इस तरह आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस में करने लगा, इसमें 10-20 लोग को जोड़ा, 30-40 लोग को जोड़ा, और आरसीएम बिजनेस में थोड़ा सा मजबूती कब आई, अचानक एक दिन मेरा पैर टूट गया, मैं बिस्तर पर आ गया, बेड पर आ गया, पूरे टांग बांध दिया गया था प्लास्टर करके, और मैं उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। 6 महीना का रेस्ट था, 3 महीना प्लास्टर काटने में और 3 महीना पैर का एक्सरसाइज चलने में करने में, 6 महीना। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी घटना मेरे साथ घटती है कि मैंने देखा कि एलआईसी का एजेंट हूं, अभी करता हूं मैं बेड पर आ गया, 6 महीना कंटिन्यूअस काम नहीं किया, एलआईसी से हमारा इनकम जीरो, 200 400। लेकिन आरसीएम में उस समय हमारे साथ 30 से 40 आदमी थे और हमारा इनकम एक महीने का 4,000 आया। और उस समय
मैंने मन ही मन ठाना कि काम तो मैंने आरसीएम के लिए भी नहीं किया, काम तो मैं एलआईसी के लिए भी नहीं किया, एलआईसी से पैसा नहीं आया, आरसीएम से पैसा 4,000 रुपये आया, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रीजन बना, आरसीएम करना चाहिए। और मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं आरसीएम करूंगा और करके लोग को दिखाऊंगा। दोस्तों आगे बढ़ा, इतना ही नहीं हुआ, पटना में गया, पटना गया, वहां सतीश पंडित जी का उस समय मुकेश कोठारी सर, हो सकता है टीसी सर भी उसमें थे, आदरणीय टीसी सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। उन लोगों ने वहां पर प्रोग्राम था, उसमें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई उनको। तब मैं समझा कि आज वो मर गए हैं, उस समय टेक्निकल अचीवर थे, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद, मरने के बाद उनकी पत्नी का इनकम, एक मीटिंग में भीलवाड़ा मैंने देखा, 1 महीने का 3.5 लाख। अरे पति जिंदा है तो 50,000, पति मर गया तो पत्नी को 3.5 लाख रुपए महीना। ये बहुत ही आश्चर्यजनक काम था, यहां पर भूत काम कर रहा था। हम काम करते हैं तो पैसा कमाते हैं, लेकिन बिना काम किए हुए पैसा कमाते हैं, ये हमने आरसीएम में देखा। दोस्तों उस समय से जो जितने घनी बादल कुछ कम बेसी घटा हमारे दिमाग में, हमारे विजन में छाया हुआ था, ये चीज देखकर मिसेज मिलन पंडित का चेक देखकर मैं और ज्यादा प्रभावित हुआ अंदर ही अंदर। और मैंने देखा कि चाहे जान भी चली जाए, आरसीएम तो करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, कुछ लोगों को समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आता, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। और उस दिन मैंने समझा, मन ही मन ठाना कि नहीं, अब चाहे आरसीएम करने में कितनी बड़ी निगेटिव दीवार खड़ी हो जाए, उसको तोड़ देना, तोड़कर सामने निकल जाना है, सफल हो जाना है दोस्तों। और इस तरह करते करते मैं लीडरशिप बना, मैं रॉयल्टी बना। रॉयल्टी, वाह, इसके पहले मैं रॉयल्टी नहीं सुना था, थोड़ा थोड़ा जानता था कि लेखक गायक वैज्ञानिक को मिलता है, लेकिन आरसीएम में आया तो एक नया रॉयल्टी से मुलाकात हुआ कि खाते खाते बताते बताते, खाते खाते बताते बताते एक नई रॉयल्टी का डिजाइन किया गया है, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्रदान है लोगों के लिए। वो रॉयल्टी जो काम किया एक बार, पैसे आएंगे बार बार, खाना खाया एक बार, पैसे आएंगे बार बार, लोगों को बताया एक बार, पैसे आएंगे बार बार, ये सारा चीज रॉयल्टी से विजन क्लियर हुआ। इतना बड़ा तोहफा, नायाब तोहफा हमें मिलता है, ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर किसी को नसीब नहीं है। लोग बोलते हैं एलआईसी में हम थे, एलआईसी जीवन बीमा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उसी दिन मैंने उसे क्रॉस कर दिया। नॉट, ये जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये सिर्फ आरसीएम में चलता है, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं चलता दोस्तों। और मैं एकदम लगातार आगे बढ़ता रहा। आगे जाके एक बार की वाकया है कि मैं, जैसे लोग आप समझते हैं कि आप आरसीएम में आ गए तो जो ऊपर है वो आगे बढ़ेगा, जो नीचे है उसके बाद बढ़ेगा, पहला लीडरशिप बनेगा, तब आप लीडरशिप बनेंगे, वो रॉयल्टी बनेगा, वो लीडरशिप बनेगा, वो रॉयल्टी बनेगा। हमारे पास एक बार मंजीत सर का फोन आया, तिवारी सर टेक्निकल की तैयारी। हमने सोचा कि अरे अभी तो भगवान सर हैं, सुरेश सर हैं, हमारे आदरणीय वासुदेव जी, आज नहीं है वासुदेव सर, उनके लिए एक जोरदार ताली मैं चाहता हूँ, बहुत उनसे मैंने सीखा। वो इतने लोग हमारे ऊपर है, पहले ये आगे बढ़ेंगे तो मैं नीचे सीट खाली होगा तो बढ़ूंगा। मैंने बोला सर इतने लोग हैं, ये लोग अभी रॉयल्टी ये टेक्निकल बनेंगे तब मैं बन सकता। वहां पर एक मंजीत सर की बात ने बहुत क्लियर किया फिगर को कि ऐसा नहीं होता है। आप जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो पहले टेक्निकल बनेगा, वो एमराल्ड बनेगा, वो आगे बढ़ सकता है। आगे जुड़ने से नहीं होता, काम करने से होता है। तो मैं बन सकता हूँ, यस बन सकते हैं। और तब से मैंने तैयारी किया, और बक्सर जिला का सबसे पहला टेक्निकल अफसर बना। काम तो बहुत लोग करने वाले थे, लेकिन मैंने आरसीएम के इतिहास में सबसे पहला बक्सर जिला का टेक्निकल। और दोस्तों
ऐसा क्यों हुआ? मैं जो देखता था उसका डुप्लीकेट करता था। मैं मीटिंग में जाता था, लोग कहते थे कि मैं 2 साल से काम करता हूं, आरसीएम से बाइक लिया, 2 लाख रुपए महीना आया, कैसेट सुनिए, टीवी सुनिए, किताब पढ़िए। मैं आके उसका डुप्लीकेट करता था। गांव में एक रूम बनाया था, 10 बजे के बाद अपने गांव के लोगों को, रामाकांत जी, आदरणीय रामाकांत जी, रविंदर जी, ये सारे लोग को बुलाता था घर पर, और गांव के जितने लोग को जोड़े थे सबको बुलाता था, और प्रैक्टिस करते थे मीटिंग लेने का, देने का, गाना बजाते थे, नाचते थे, झूमते थे, ऐसा करते थे। और उसमें कैसेट बजाते थे सुरेंद्र बस जी का, मुकेश कोठारी जी का, और उसमें लोग आते थे, 2 बज जाता था, 2:30 बज जाता था, लोग आके दरवाजा खटखटाने लगते थे, अरे ये बंद कीजिए। इतना तेज आवाज में बजाते थे कि बहरा भी सुन ले। वो आते थे, पिताजी भी ऊपर से आ जाते थे और बोलते थे बंद कीजिए कैसेट, ये सब झूठ बोलता है, भाड़े का आदमी है, 2 लाख है, 1 लाख रुपए महीना आता है। हाँ पिताजी आता है, हमने देखा है लोगों को। तो बोलते थे 5,000 कम आके दिखाइए ना। तो दिखाना पड़ता है। हम केवल थेसिस जानते हैं, करते हैं नहीं। हम लोग को लीडरशिप बन के दिखाए, 5,000 कैसे कमाया जाता है ये दिखाए, 10,000 कैसे कमाया जाता है ये लोगों को दिखाए, 20,000 कैसे कमाया जाता है, 40,000, 50,000, 1 लाख कैसे कमाया जाता है लोग को दिखाए। भले आप तो करके दिखाइए। हम लोग को नीचे वाले को कह देते हैं काम करो, ऐसे ऐसे करो, पहले हमें करके प्रूफ करना होगा, तब पीछे वाले लोग करें, क्योंकि दिखता है वही बिकता है। दोस्तों, इस तरह काम आगे बढ़ा, कारवां बढ़ता गया, और ये आरसीएम बिजनेस इतना मजा आने लगा, एंजॉय करने लगे। जानते हैं, इस प्रदीप तिवारी को आरसीएम बिजनेस ने साइकिल से उठा दिया। आदरणीय मंजी सर अभी बोल रहे थे हमारे बारे में, साइकिल, वो भी ऐसी साइकिल जिससे बाप बेटा दोनों काम करते थे। खाली होता था तो बेटा काम करता था, नहीं तो मैं करता था। कोई स्थिति, साइकिल से काम करना, साइकिल से उठाकर 4 चक्के की गाड़ी तक पहुंचाया। और उस समय टेक्निकल बनने के बाद मैंने स्विफ्ट डिजायर एलडीआई एसी गाड़ी खरीदी। जब गाड़ी खरीदी तो लोग को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे खरीदी? लीडर बोलते थे आप पिक्चर लगाइए, जिस रूम में सोते हैं उसमें बाइक की पिक्चर लगाइए। मैंने शुरू में क्या किया, बाइक का पिक्चर लगाया और बाइक लिया। चलाने नहीं आता था लेकिन बाइक लिया, इसलिए कि उस बाइक पर, कंपनी की बाइक के ऊपर लिखा था आरसीएम बिजनेस आर्थिक आजादी का अभियान। चलाने नहीं आता है तो क्या, कोई चला के तो ले जाएगा, लोग देखेंगे आरसीएम में गाड़ी भी आता है, इसलिए खरीदा। लोग कहते थे कार की तस्वीर लगाई, कार आ गया। मैंने कार की तस्वीर खरीदी और अपने बेडरूम में लगाया और कार भी आ गया। दोस्तों, यहाँ पर क्या काम करता है? आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये काम करता है। तो आप तस्वीर लगाएंगे, बार बार उसके बारे में देखिए। अभी अभी तुरंत की घटना बताते हैं हम लोग। मैं जिस मकान में डुमरांव रहता था, उस किराए पर मकान लिया था। जब थाईलैंड का टूर चल रहा था, मैंने इतना फोटो स्टेट कराया, थाईलैंड टूर, थाईलैंड टूर, थाईलैंड टूर। अब पूरे मकान मालिक के रूम को साट दिया। एक दिन अचानक मालिक आ गया, बोला कि अरे ये दीवार को क्या कर दिए हैं, पेंट कराए हम बोले करे हमको थाईलैंड जाना है, तो ये दीवार खराब कर दिया। कहेगी देखिए आपको हमको रखना है तो रखिए, अन्यथा हम छोड़ देंगे। और हमने मकान छोड़ भी दिया, लेकिन साट दिया तो थाईलैंड का टिकट मिल गया। दोस्तों, साटने से ये होता है, वो बार बार आपके दिमाग में आता है। आप कोई भी टारगेट लेते हो, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपनी बच्ची, सारे को बताइए, गांव के लोग को पकड़ पकड़ के बताइए मेरे को थाईलैंड जाना है, मेरे को कार लेना है। जब लोग को बताएंगे तो आपका सपना क्या है ये सारे लोग आपको याद दिलाएंगे। जब आप भूल भी जाएंगे तो याद, तिवारी सर आपकी कार कब आ रही है? और कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पर होती है, वो मजाक के रूप में। दोस्तों, ये सारा चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम, इसको करिए। मैंने ऐसा किया तब यहां तक पहुंचा।
लेकिन दोस्तों, परिवर्तन सब लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परिवर्तन के बारे में स्वामी विवेकानंद जी एक जगह लिखते हैं कि जब परिवर्तन होता है और जो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है तो लोग उसका पहले मजाक करने लगते हैं, और जब वो व्यक्ति रुकता नहीं है तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब विरोध के बाद भी जब वो रुकता नहीं है तो लोग उसे बहिष्कार कर देते हैं, बात नहीं करते, और फिर भी नहीं रुकता है, तब जाके लोग उसे स्वीकार करते हैं और दुनिया ही नहीं पूरा विश्व उसे जय जयकार करने लगता है, वो हीरो हो जाता है दुनिया। तो आप विरोध के फेरे में मत पड़े। लोग बहिष्कार करते हैं, लोग विरोध करते हैं, इसको सहिए और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। दोस्तों, यहां तक की जो हमारी कहानी हुई, इसलिए बता रहा हूं कि शायद आप इससे रिलेट करें। आपके जीवन में अगर ऐसी घटना है या आप हमारे तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपको आगे बढ़ने में ये हमारी जो कहानी है वो आपको कुछ सहायता करे। आगे की घटना ये घटती है हमारे जीवन में कि मैं जो भी काम करता हूं वो उसमें क्या हुआ कि मैं जो भी काम करता हूं डिटरमाइंड होकर, डिटर्मिनेशन से, कंसंट्रेशन बना के करता हूं। मैंने जब आरसीएम में सफलता पर सफलता में पाने लगा तो एलआईसी के काम को छोड़ दिया, और एक घटना घटती है, वो कंपनी का भी काला दिवस है और हमारे जीवन में भी एक काला दिवस के रूप में आया। कंपनी में ताला लटक जाता है, इतने बड़े पेपर में निकलता है 2000 करोड़ का घोटाला, और एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, 1.5 साल। अब सोचिए, जिसका पहले का काम बंद हो गया, जीरो से जो हीरो बना, साइकिल से कार पर गया, वो फिर साइकिल पर आ गया। बहुत सारी कठिनाइयां आई, मैं उसकी व्याख्या करने में थोड़ा सा सच्चाता हूं। यहां तक कि बहुत सारी दिक्कतें आई, घर के लोग बात नहीं करते थे, इसलिए कि मैं जिद्दी व्यक्ति था, अपनी मर्जी से कार लिया था, कार को भी बेचना पड़ा। लोग जानते थे कि अब आएगा, पैसा मांगेगा। भाई लोग समझते थे, परिवार के लोग समझते थे, लोग बात हमसे नहीं करते थे, इसलिए अपने मन का हम करते। बहुत तकलीफ हुई जिंदगी में। रात में 2-2 बजे रात को याद पड़ती थी अपनी कहानी, को उठ कर बैठता। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी एक जगह कहते, किताब है उनका नमक का दरोगा, हम लोग पढ़े थे, उसमें वो बोलते हैं कि गरीबी की कब्र पर पनपी हुई अमीरी सुखदाई होती है, और गरीबी की कब्र पर जन्मी हुई अमीरी सुखदाई होती है, और अमीरी की कब्र पर जन्मी हुई गरीबी बहुत ही दुखदाई। और एकदम हमारे साथ हुआ। खूब जिंदगी को एंजॉय किया, कार लिया, इधर उधर घुमा, मजा आ गया, लेकिन जीरो हो गया तो बहुत सारा दुख झेलना पड़ा, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। दोस्तों, लोग ढाढ़स बनाते रहे, आज कंपनी खुलेगी, परसों खुलेगी, 1.5 साल बाद खुली। अपने पास कोई काम नहीं था। इस 50 साल के व्यक्ति को कौन काम देने वाला है? चौकीदारी में भी काम नहीं था। इसके आगे क्या होता है? कंपनी जब खुली तो लोग के पास जाते थे, पहले से भी गुडविल खराब, पहले तो आरसीएम नेटवर्किंग है, ठीक नहीं है, ये वो। अब क्या करते थे? भाग गई, और हम जाते थे, फिर लेके आ गए। इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, इनका एक प्रोग्राम पटना में चल रहा था कंपनी खुलने के बाद। उसमें उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस जीरो हो गया, हमने इतना तक खड़ा किया, 1 करोड़ का खड़ा किया, जीरो हो गया, बंद हो गया, अब हमारा बिजनेस कैसे उठेगा? तो उन्होंने बोला कि देखिए, बिजनेस को आपने उठाया था, आज गिर गया, आप हैं तो उठ जाएगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया
अपने रिंग से और रिंग को इस तरह उठाया, बोला कि देखिए ये आपने काम करते 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 बिजनेस को बड़ा कर करोड़ों का, और ये बिजनेस अचानक किसी कारण से गिर गया। तो बिजनेस गिर गया, आप तो हैं, आप तो नहीं गिरे, आप हैं तो बिजनेस फिर खड़ा हो जाएगा। और उन्हें धीरे 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 उठाया और बोला ये आपका बिजनेस है, और ये फिर खड़ा। और वो चीज हम लोग के दिमाग में लगी और हम और सुरेश राय आए, फिर शुरू किए इस बिजनेस को। लोग की नाक को सुनते गए, कोई ध्यान नहीं देते थे। और आज मैं बता दूं कि सुख और दुख तो लगा ही रहेगा। आपको सुख दुख जिंदगी में नहीं होगा तो कभी मालूम नहीं सुख क्या है और दुख क्या है। और इस तरह जब काम किए और सेकंड फेज में जब काम किए तो इस समय सेकंड फेज का नतीजा आ गया। मैं लोग के पास जाता था क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि नौजवान जब आएंगे तो आरसीएम एक क्रांति है और वो क्रांति सफल हो, क्योंकि कोई क्रांति में जब नवयुवक भाग लेता है तो सफल हो जाता है। मैं लोग के पास जाता था, आप अपने लड़के को दीजिए, मैं उनसे काम कराऊंगा, उनको 50,000 कमाने लायक बनाऊंगा। जानते हैं लोग क्या करते थे? अभी हमारा लड़का तैयारी कर रहा है, अभी हमारा लड़का पढ़ रहा है, आप इसे डिस्टर्ब मत करें कृपया तिवारी। मैं चला आता था, फिर जाता था, मन नहीं मानता था, फिर जाता था। सब लोग हमारा जल्दी ना हमको नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो करीबी होते थे मित्र, उन्होंने एक बार हमको टोका कि तिवारी सर, आप हम लोग के लड़के को परेशान कर रहे हैं, बर्बाद करने को लगे हुए हैं। आप अपना लड़का से आरसीएम नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं कि हमारे पास चले आते? अभी इसको पढ़ने दीजिए लड़कों को। ये बात मेरे को लगी और उस रात मैंने चिंतन किया, रात भर सोचा, सोचने के बाद एक डिसीजन अपने मन में लिया, किसी को नहीं बताया कि अब आरसीएम की शुरुआत अगर होगी तो अपने घर से होगी। और उसी का नतीजा है आदित्य तिवारी। मैं लोगों से अपील करता हूं, आप अपने लोग को बताएं आरसीएम, बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप डालें, जोखिम लेने की वो एनर्जी डालें, एंटरप्रेन्योर बनाएं। वो हीरो होगा, 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। तो दोस्तों, और इसका नतीजा ये हुआ कि हम बाप बेटा दोनों मिलकर काम किए, लोग को विरोधों को झेले, और नतीजा ये है कि आज बाप बेटा दोनों हमें। तो ये हमारी कहानी रही। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आरसीएम क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। दोस्तों, आरसीएम एक बाजार व्यवस्था का बदला हुआ रूप है। आरसीएम बिजनेस अमीर बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। ये परिवर्तित रूप है। बाजार तो हम पहले से करते आ रहे हैं, पहले भी बाजार करते थे। अभी जो बाजार है जहां से हम काम करते हैं, इसके पहले भी एक परिवर्तन था बाजार का, जो कि जिसे हम एक्सचेंज सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वहां पर सामान से सामान बदला करते थे। क्या कहते थे? सामान से सामान बदला करते थे। 10 गांव के बीच में एक हाट लगता था, वहां पर हम चावल लेके जाते थे, गेहूं से बदल के लाते थे, गेहूं लेके जाते थे, दाल से बदल के लाते थे। नतीजा ये था कि हमें दोनों तरफ से भार वहन करना पड़ता था। हमारा बौद्धिक विकास हुआ, पढ़ने लिखने लगे, आगे बढ़े, तो मुद्रा का आविष्कार हुआ। और जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो इस बाजार का निर्माण हुआ जिसका नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यवसाय। इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाते, ये परंपरा से चला आ रहा है। इसमें क्या फायदा हुआ लोग को? एक तरफ से नोट लीजिए, दूसरे तरफ से सामान ले जाइए, एक तरफ का बोझ खत्म हो गया। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियां आ गई, महंगा सामान का मिलना, एक दाम नहीं होना, पक्का बिल नहीं मिलना, डुप्लीकेट सामान का मिलना, ये बहुत सारी दिक्कतें आई। तो कंपनी ने सोचा कि भाई हम इन्हें मुनाफा भी देते हैं और ये हमारा डुप्लीकेट माल बना देते हैं, तो हमारा गुडविल खराब होता है और ग्राहक इसका शिकार हो जाता है। और ग्राहक ही इस बाजार का हीरो है। अगर ग्राहक न रहे तो बाजार व्यवस्था खत्म। ग्राहक बाजार का हीरो है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? कंपनी।
कंपनी माल बनाती है, कंपनी सोचेगी मैं माल बनाता हूं, मैं माल नहीं बनाऊंगा तो कोई बाजार चलेगा नहीं। तो भाई ग्राहक को हटाया नहीं जा सकता, कंपनी को हटाया नहीं जा सकता, तो बीच वाले को हटाया जाए। क्योंकि उसमें ऐड है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, बहुत सारे लोग हैं जो बिचौलिए मिल के पैसा टान लेते हैं और वो अमीर बन जाते हैं, वो तीसरे नंबर पर आते थे। हुआ क्या कि ये बीच वाले लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इतना बेचे ये अमीर हो गए। और जो 1 नंबर था ग्राहक वो 3 नंबर पर आ गया। तो दोस्तों ये इस बाजार की व्यवस्था थी, बदलाव की बहुत जरूरत थी। ग्राहकों का शोषण हो रहा था। ग्राहकों जागो जागो, ग्राहकों जागो, नहीं तो कली लूट लेंगे, चमन लूट लेंगे, धरा लूट लेंगे। ए ग्राहकों जागो, नहीं तो ये जो बिचौलिए हैं आपको तो लूटेंगे ही, आपके वतन को भी। दोस्तों इस तरह क्या हुआ कि ये बाजार व्यवस्था में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता पड़ी और बाजार का बदला हुआ रूप आया। कंपनी 2 कदम आगे बढ़ी, ग्राहक से बात की कि आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, मैं सामान बनाता था, बिचौलिए पहुंचाते थे, मैं सामान आपके नजदीक तक पहुंचा दूंगा, आप सामान पहले से खाते थे, खाइए और अच्छा लगे तो बताइए, आपको 45% पैसा देंगे। 1-2 रुपए नहीं, कितना, 45%। उनको भी 45% देना पड़ता है तब बाजार व्यवस्था चलती है। फिर भी वो 2 नंबर का सामान बनाते हैं, उससे हम बचना चाहते हैं। हम ये 45% आपको देंगे और मुनाफा का देंगे। वाह, सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि मुनाफा देंगे नहीं, 45% देंगे नहीं, वो मुनाफा का देंगे, हानि कंपनी का। वाह वाह, अपना बाप भी नहीं दे सकता। दोस्तों इस एग्रीमेंट पर काम होना शुरू हुआ और इसी काम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, यानी कि RCM, बिजनेस राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब है कि ये आविष्कार है बाजार का एक, लेकिन आविष्कार होता है तो क्या होता है, लोग को समझ में थोड़े आता है। न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया। लोग माने क्या शुरू में, लोग तो बहुत पहले से देखते थे, आम पेड़ पर से गिरता है नीचे, ये देखते रह गए। न्यूटन ने कहा क्यों गिरता है, और आज क्यों गिरता है उसको मालूम हो गया, न्यूटन हो गया। हम लोग क्या कहते, पागल हो गया, आम को नीचे गिरते देख रहा है। आज कौन पागल, न्यूटन पागल की हम पागल। दोस्तों थॉमस एडिसन जब बोला, क्या बोला, बाजार, मैं रात का सूरज बनाऊंगा, तो लोग क्या बोले, पागल हो गया। रात का सूरज बनाए और उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो रात में सूरज बना कि नहीं, पागल कौन, थॉमस या हम लोग। दोस्तों राइट बंधु बोला कि लोग को, इंसान को हवा में उड़ाऊंगा, और इसके लिए उन लोगों ने कई बार प्रैक्टिकल भी किया, छत पर से कूद गए, नाक टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लोग पागल कहने लगे उसको। और उस लोगों ने, राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। तो पागल कौन, राइट बंधु या हम। दोस्तों इस तरह आर्किमिडीज उत्प्लावन के सिद्धांत का जब खोज कर रहा था तो लोग उसे पागल कहते थे। वो एक दिन तालाब के नीचे गांव में खड़ा था और अचानक स्नान करने का मन किया और पानी में वो जंप किया सीढ़ी पर से, तो जितनी गति से पानी के अंदर गया उतनी गति से बाहर। और जो खोज रहा था आर्किमिडीज वो मिल गया और उसने पानी में ही चिल्लाने, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, और तालाब से निकला लैब में जाने के लिए कि जो मिला है उसको लिख दिया जाए। और जब निकला तालाब से दौड़ा तो उसकी जो गमछा था तालाब में ही रह गया, नंगे दौड़ रहा था गांव में अपने लैब रूम में जाने के लिए। लोग बोलने पागल हो गया, सच में पागल हो, नंगे दौड़ रहा।
कौन पागल। तो दोस्तों, कामयाब बनना है, दुनिया का अमीर व्यक्ति बनना है तो पागल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि समझदार होने से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी तो मिलती है पागल बनने से। तो पागल बनेंगे तब जाके कामयाब बनेंगे दोस्तों। ये ठानना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा, तब जाके होगा। खैरात में कामयाबी कहीं नहीं मिलती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं जब जब हारता था अपने से, इस कविता को पढ़ता था। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां, दूसरी पंक्ति क्या है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, आता है जाता है खाली हाथ, लेकिन हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक, हम असफलता को देखकर डर जाते हैं दोस्तों। असफलता ही सफलता की जननी है। असफलता को हटा दिया जाए तो सफलता से मुलाकात नहीं होगी। असफलता एक चुनौती बनाइए उसको। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या हमसे भूल हुई उसमें सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये मैं पढ़ लेता था, और देखिए केवल पढ़ता नहीं था, मैं करता था, करके दिखाता था। 5,000 कमाना है, 5,000 कमाया, पिताजी ने कहा। आवश्यकता पड़ी कि 50,000 कमाएंगे तो परिवार चलेगा, तो 50,000 कमा के दिखाए, और आज 1 लाख से ऊपर का एक महीने का चेक। तो ये करना होगा, करके दिखाना होगा। अब दोस्तों, ये आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों करना है? हमारे आदरणीय मंत्री सर दिखाते हैं एक महंगाई का डाटा, विश्व बैंक का सर्वे रिपोर्ट, जिसमें वो बताते हैं कि एक लोअर फैमिली होती है जिसका 1940 में 1 रुपया का इनकम होता है, तो नमक भात खाते हैं वो। 1960 में 10 रुपया होता है, 80 में 100 रुपया होता है, और 2000 में 1000 होता है, और 2020 में 10,000 होता है, और 2040 में 1 लाख रुपया महीना होगा, तब जाके काम चलेगा। दूसरा, मिडिल क्लास, 4 रुपए की इनकम से उसकी शुरुआत होती है 40 में, 60 में उनकी इनकम 40 रुपए, किसी तरह गुजर बसर करते हैं, एक सब्जी उनके घर में बनता है। 80 में 400 रुपए इनकम करने वाले व्यक्ति का किसी तरह गुजर बसर होता है। 2000 में 4000, उस समय की बात है, 2000 की नहीं जानते हैं तो अपने घर के अगल बगल के लोगों से पूछ सकते हैं। मास्टर, क्लर्क, किरानी, कैशियर, कर्मचारी, उनकी इनकम 4000 रुपए में किसी तरह परिवार चलता था। और 2020 में 40,000, और आने वाले 40 में 4 लाख रुपए महीना का इनकम होगा, तब एक सब्जी बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली। और हायर फैमिली, उनकी इनकम 40,000 थी, 40 रुपए थी, 400 रुपए 60 में हो गई, 80 में 4,000, 2000 में 40,000, और 2020 में 4 लाख, और 2040 में 40 लाख। ये हायर फैमिली हुई। अब देखिए मिडिल क्लास वालों की स्थिति, मिडिल क्लास अब है ही नहीं, मिडिल क्लास लोअर क्लास में आ गया है, और हायर फैमिली मिडिल क्लास में आ गई है। और जो अमीर होते हैं उनका क्लास ही अलग है। और हमें आरसीएम एक ऐसा शक्तिशाली प्लेटफॉर्म मिला है जो हमें लोअर फैमिली को उठाकर कारपोरेट घराने में, जहां पर अमीर लोग बैठे, वहां पर पहुंचाने की ताकत है इसमें। ये आपको कारपोरेट करोड़पति बनाता है, कारपोरेट का मालिक बनाता है।
मंजी सर जी बताते हैं हम अपने बिजनेस के आईपीओ, लेकिन हम अपने को आईपीओ मानते हैं। कंपनी 45% के मुनाफे का मालिक बनाइए, लेकिन मानते ही नहीं। थिंक एंड ग्रो रिच, बीसी छाबड़ा जी की किताब है, उसमें हम पढ़े थे शुरू में कि आपको अगर अमीर बनना है तो नकली अमीर बनिए, नकली अमीर बनिए। पहले पाकिट में पैसा है कि नहीं उसके फिर कोट पैंट झाड़ कर निकलिए। इसलिए कंपनी 3 पैंट का पीस 3 शर्ट का पीस इसीलिए देती है कि आप सुबह में लाल पहने, दोपहर में हरा पहने और शाम को पीला पहने। किसी को मत आरसीएम के बारे में बताइए, लोग अपने आप पूछेंगे क्या करते हैं। आई एम हीरो, 45% के मालिक है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान। मैं थोड़ा सा आरसीएम कंपनी से आपको परिचय करा दूं। आरसीएम बिजनेस रियल कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान 1977 से कपड़ा का व्यवसाय करती है सर ये, और 10 अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों में इसका प्रथम स्थान है। और ये 2000 अगस्त में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अपने कंपनी को फैशन शूटिंग को डाल दिया और आरसीएम को ब्रांड बनाकर आज भारत नहीं दुनिया की सबसे डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी है आरसीएम। इतने बड़ी कंपनी के आप मानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं अपने को। हवाई चप्पल पहन के निकल जाते हैं और समझाते हैं आरसीएम में 1 लाख रुपए आएगा। वो ऊपर से नीचे आपको दिखता है, भड़क जाता है। पहले तू बन के तो दिखा, तब मैं बनूंगा। तो दोस्तों, नकली अमीर बनेगा। नकली बनते बनते आप असली कब बन जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये महंगाई का जो डाटा है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई टाल ही नहीं सकता। ये पूरा ये आरसीएम का प्लान नहीं है दोस्तों, इसीलिए तो आरसीएम करना है ना। अच्छा ये बता, दाल कैसे किलो? मान लेते हैं 100 रुपया किलो, महंगी है। हाँ मेरे को भी लगता है कि महंगी है। फिर आप बताइए जिसका महीना 1 लाख रुपए है उसके लिए दाल महंगी है? बोले पागल, दाल महंगी है? इतनी सस्ती तो दाल हमने कभी खाई ही नहीं थी। मुद्दा महंगाई की नहीं है, मुद्दा अपने पॉकेट का है। पॉकेट का साइज बड़ा करें, महंगाई खत्म। अरे पैसा नहीं है तो साइकिल महंगा है, पैसा है तो कार सस्ता है। अरे पति के लिए लाल, पत्नी के लिए हरा, बच्ची के लिए पीला, बच्चों के लिए गुलाबी। एक दरवाजे पर 10-10 गाड़ियां लगी है। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? हर घर में 4-4 बाइक लगी हुई है। पेट्रोल 100 रुपया किलो हो गया लीटर। लेकिन क्या बाइक आना बंद हो गया? कार आना बंद हो गया? जिनके घर में साइकिल हुआ करती थी 4-4 मोटरसाइकिल है, जिनके घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी 4-4 4 व्हीलर हैं। कहाँ महंगाई है? घर में बैठ के रोने से तकदीर नहीं बदलती, आईना बदल दो तो तस्वीर नहीं बदलती। दोस्तों काम करना होगा, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। माइक लगा के चिल्लाइए महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या होगा? कौन सुन रहा है? कोई सरकार आपके महंगाई को आगे नहीं बदल सकती। लेकिन दोस्तों कैसे करना है इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे करना है? 21वीं सदी में मैं आपको बता दूं, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का एक वरदान है हम इंसानों के लिए। क्योंकि आज के डेट में आप पैसा लगा के अब अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अंबानी को पैसा लगा के अमीर बनने में 45 साल लगा था, तब 65,000 करोड़ का व्यवसाय खड़ा किए थे। आज के डेट में टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। बीजोसेस अमेजन का एप्स बना के हवा में छोड़ा और 12 साल में सिद्ध कर दिया कि बिना पैसा लगाए हुए सारे लोग को पीछे छोड़ा जा सकता है। सारे धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया।
अमीरों की श्रेणी में आ गया। क्या किया? ना उसकी फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है, ना कोई गोदाम है, ग्राहकों का नेटवर्क बनाया, जिसने जो चीज मांगा उसके घर पहुंचाया। और उससे भी बड़ी बात बताते हैं आपको, मार्क जुकरबर्ग ने प्रूफ किया कि 4 साल में अमीर बना जा सकता है, वो भी 30 साल की उम्र में। और उसने फेसबुक का निर्माण किया, एप्स बनाया, सॉफ्टवेयर, और प्रूफ कर दिया कि बिना पैसा लगाए हुए अमीर बनना जा सकता है। तो दोस्तों, इस सदी में आप खोजेंगे पैसा लगा के अमीर बने तो कभी नहीं बन सकते। और हमारे पास तो एक सिस्टम आ गया है, जिस सिस्टम का नाम है आरसीएम। अब है कि जब ग्राहक बनाने से टाटा अमीर बन गया, रिलायंस अमीर बन गया, अमेजन अमीर बन गया, मार्क जुकरबर्ग अमीर बन गए, क्या है इनके पास? ग्राहकों का नेटवर्क। हम भी ग्राहक का नेटवर्क बनाएंगे, हम खाने वाला का नेटवर्क बनाएंगे, खाएंगे, टेस्ट करेंगे, अच्छा लगेगा, लोग को बताएंगे, ग्राहक का नेटवर्क बना देंगे। और ठीक है, उनके पास करोड़ों का ग्राहक है, हमारे पास अभी 10,000 20,000 ग्राहक है, 1 लाख ग्राहक है। जिस दिन हमारे पास भी 1 करोड़ ग्राहक हो जाएगा तो हम अमीर बनेंगे कि नहीं? बन सकते। कैसे? तो हम रोज एक आदमी को बताएंगे तो साल में 365 आदमी को बताएंगे। क्या सर? 365। अब 365 आदमी में से कम से कम 10 आदमी तो हमारे साथ आ ही जाएंगे। और 10 आदमी जब आ जाएंगे तो हमारा ग्राहक का नेटवर्क 10 आदमी का हो गया। और 10 आदमी जब मिलकर 10 आदमी को बताएंगे तो ग्राहक की संख्या कितनी हो जाएगी? 100, 100। और 100 आदमी हम लोग ठान लें कि 10-10 व्यक्ति को केवल बताना है तो ग्राहक की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000। और 1000 आदमी बस खाने वाला ग्राहक 10-10 आदमी को बताएंगे, ग्राहक की संख्या 10,000 हो जाएगी। और इस तरह 1000 आदमी 10-10 को बताएंगे तो ग्राहक की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 लाख। कैसे ग्राहक? काम करने वाला ग्राहक नहीं दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि ग्राहक सिर्फ खाने वाला होना चाहिए। और वो भी आज का जो समय है कि 10,000 12,000 से कम का हम खाते नहीं है, और 10,000 का प्रोडक्ट खाते हैं, खर्चा है हमारे घर में, तो उसका बिजनेस वैल्यू होता है 5,000, जिसको दैट कॉल्स डायमंड। अगर ऐसे डायमंड ग्राहक हम बना लें 1 लाख का, तो जानते हैं हमारा बिजनेस कितना होगा? 50 करोड़। और 50 करोड़ पर इनकम होगा 50 लाख रुपए एक महीने का। अब सोचिए, क्या किया आपने? क्या काम किया? खाया और लोग को बताया। 50 लाख रुपए कम है? अरे आरसीएम एक ऐसा समंदर है जिसमें ढेला फेंकोगे और छिटका पड़ेगा तो करोड़पति बन जाओगे, और कहीं गोता लगा लिया तो अरबपति। ऐसा नेटवर्क। और ऐसा नेटवर्क कब बनेगा? डायमंड। डायमंड एक ऐसी कृति है कंपनी की, ऐसी एक क्लब है। देखिए, क्रिकेट सीखने के लिए क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, गाना सीखने के लिए सिंगिंग क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, बैडमिंटन खेलने के लिए, बैडमिंटन में फर्स्ट आने के लिए, चैंपियन बनने के लिए बैडमिंटन क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। उसी तरह आरसीएम अगर डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। और डायमंड क्लब एक यूनिक चीज है जिसमें आपके घर का सारा खर्च निहित है, और आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और एक जादू की छड़ी, व्हाइट डायमंड क्लब कैसे होगा? क्यों? तो मैं बताता हूं कि इसके लिए डिस्प्ले वॉल। दोस्तों, जिन साथियों के पास, जिन व्यक्तियों के टीम में जितनी ज्यादा डिस्प्ले वॉल है वो उतने अमीर व्यक्ति हैं। क्या करना है? तो लोग को डिस्प्ले वॉल मात्र 10,000 रुपए से चालू कराना है। और 10,000 में इतनी ताकत है
कि वो आपको अमीर बनाएगा ही बनाएगा। बस डायरी में लिख दीजिए लाल कलम से, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा और बनकर दिखाऊंगा। मेरी डायरी पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, मेरे गाड़ी पर लिखा हुआ है, मेरा है यही सपना हवाई जहाज हो अपना। लिखिए, लोग को बताइए, लोग हंसेंगे और क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं। और अपने टीम में डिस्प्ले वाल जितने चालू हालत में हैं उनको सही मार्ग पर ले जाना है, और जो डीएक्टिवेट उनको एक्टिवेट कराना है डिस्प्ले वाल। और ये डिस्प्ले वाल 10,000 से शुरू होकर 10 लाख में बदल सकता है, करोड़ों में बदल सकता है। इतना बड़ा पावर मिस्टर आदरणीय टीसी छाबड़ा ने आपको दिया है, इतना बड़ा पावर। नहीं बोलना चाहिए, हमारा बाप भी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये हुआ आगे बढ़ने का नेटवर्क मार्केटिंग में सिलसिला। क्योंकि टाटा आपको नौकरी दे सकता है, बिरला आपको नौकरी दे सकता है, रिलायंस आपको नौकरी दे सकता है, नौकर बना सकता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको मालिक बना। यही एक ऐसा भारत का विश्व में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको मालिक बनाता है। बस आपको मालिक बनने के लिए तैयार होना है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको क्लियरफाई करता हूं, क्योंकि हमारे सस्पिशन है खेती करके लोग अमीर बन जाएंगे, नौकरी करके अमीर। कोई आज तक बना क्या बताओगे? आपको दिल्ली जाना है, कैसे जाएंगे? ट्रेन से, बस से, चलिए कार से चलते हैं, चले जाएंगे, ठीक है। आपको अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? कार से। कार से कभी आप अमेरिका नहीं जा सकते। क्यों भाई? मर्सिडीज है, जानी चाहिए। 1 करोड़ की गाड़ी है। सर मैं बता दूं कि मर्सिडीज 1 करोड़ की या 2 करोड़ की या 4 करोड़ की हो, मैंने ये नहीं रखता। मर्सिडीज कार की डिजाइन, कार का डिजाइन ही रोड पर चलने के लिए, चाहे कितना भी महंगा। अगर अमेरिका जाना है तो हवाई जहाज से जाएंगे, और हवाई जहाज का निर्माण उड़ने के लिए किया गया है, तो अमेरिका उड़कर ही जाए। उसी तरह आपको कम समय में अगर अमीर बनना है तो खेती करके, नौकरी करके, ट्रेडिशनल मार्केट के कोई अन्य व्यवसाय करके, पूंजी लगा के आप अमीर अब नहीं बन सकते। वो समय खत्म हो गया जब गधा जलेबी खाता था। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको अमीर बना सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, दूरदृष्टि। मैं हमेशा बताता हूं अपने मीटिंग में, 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र है दूरदृष्टि, दूसरा है पक्का इरादा, और तीसरा है कड़ी मेहनत। लोग कहते हैं कि इसी तरह हो जाएगा, नहीं होने वाला। मैं नहीं कहता। दूरदृष्टि, बड़ा सोचना होगा, बड़ा सपना देखना होगा, बड़ा ड्रीम देखना होगा। नहीं देखते हो सपना तो सपना बनाओ, क्योंकि सपना विहीन मनुष्य पशु के समान। देखो सपना, नया बनाओ, और इतना बड़ा बनाओ कि लोग हंसने लगे आपके सपने को। नहीं हंसते हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारा सपना छोटा। पक्का इरादा, दोस्तों ऐसा इरादा पक्का होना चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हिलूंगा नहीं। और कड़ी मेहनत, मेहनत इतनी करो कि इतिहास बन जाए। ये 3 मूल मंत्र आपको याद करना पड़ेगा। और आगे एक कहानी कहकर मिस्टर आदरणीय विजय विरोधिया सर कहते हैं, और मैं इसको हमेशा हर बार कहता हूं। लोग कहते एक ही कहानी बार बार बताते, अरे तो एक ही कहानी क शुरू होता है बचपन से, और जिंदगी भर लोग कहीं पढ़ते हैं, क से काम करो, तब इतिहास बनाओ। एक तालाब है, और तालाब के किनारे एक पेड़ है। उस पेड़ का नाम है कदम का पेड़, और उस पेड़ पर 2 बंदर बंदरिया रहते हैं। उनका काम क्या है?
जो बगल में तालाब है उस तालाब पर छलांग लगाना, नहाना, स्नान करना रोज का, प्रतिदिन का दिनचर्या है। एक दिन आकाशवाणी होती है कि जो जीव जंतु अगर नर होगा तो खूब सुंदर राजकुमार बनेगा, और नारी होगी तो खूब सुंदर राजकुमारी, नीली नीली आंखों वाली, भूरी भूरी बालों वाली सुंदर अप्सरा बन के निकली। बंदर सोचा, अरे ये कोई मायावी जीव जंतु है जो घोषणा कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, हम तो रोज इस तालाब में स्नान लगाते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तब तक क्या होता है कि छपाक बंदरिया कूद जाती है, नहाती है। बंदर देखता, अरे खूब सुंदर राजकुमारी बनके, नीली नीली भूरी भूरी आंखों वाली एक अप्सरा निकलती है, बंदरिया बन गई अप्सरा। बंदर छपा, उसमें बंदर निकल के बाहर आता है, बंदर का बंदर। टाइम खत्म। आरसीएम क्या है? अपॉर्चुनिटी, अवसर है, दरवाजा खटखटाता है, समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो नेक्स्ट, समझ गए तो बेस्ट। दोस्तों आगे बढ़ता है, दौड़ के जाता है बंदरिया के पास, क्योंकि उसकी तो जोड़ी बिगड़ गई। आगे पूछता है, अरे तुम क्यों कूद गई? बोले कि देखो आकाशवाणी हुई, तुमने भी सुना, मैंने भी सुना, मैंने सोचा कि रोज छलांग लगाते हैं, एक बार लगाने में क्या दिक्कत है? लोग हमारे आते हैं मित्र, अरे सामान खरीदो, 10% से 20% छूट मिलेगा, 10 से 32% सब्सिडी मिलेगा, 6 महीना खाओगे तो 7वें महीना 1-1 लाख का सामान फ्री मिलेगा। लोग मजाक उड़ाते हैं। तो हम सोचे, बंदरिया क्या करते हैं, हम सोचे कि चलो कूद के देख लेते हैं एक बार। और बन गए तो राजकुमारी, नहीं बने तो बंदरिया का बंदरिया तो हूं ही। अब क्या हुआ कि बंदर की जोड़ी बिगड़ गई। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा मैसेज है, इसलिए हमेशा बार बार करता हूं कि हम बाजार रूपी तालाब में रोज छलांग लगाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए शादी विवाह में सामान खरीदते हैं। और अगर हमारा मित्र या मैं आपको बताऊं कि अरे आप एक बार हमारे यहां से कर दिए, 1 लाख में 50,000 आपके घर वापस आ जाएगा, तो लोग को विश्वास नहीं। अरे क्या हुआ? नहीं हुआ, नहीं डबल मिला, नहीं 10% से 20% मिला, तो आपको सामान तो मिला, आप नहीं क्यों सोचते हो? नहीं मिला तो, अब मिल गया तो क्या होगा? ये सोचिए। असफल हो जाऊंगा तो, आरसीए में लोग आते हैं, आप हीरो बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, मैं नहीं बना तो, अब बन गया तो, बन गया तो सोचो। फॉलो योर अपलाइन, बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारे मंत्री सर बताते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक त्रेता और द्वापर की कहानी है। द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन जी हैं, और त्रेता में रामचंद्र जी और हनुमान जी हैं। यानी कि द्वापर में श्री कृष्ण जी जितना सवाल करते हैं काम करने के लिए अर्जुन के लिए, वो ईफ और बट लगाता है। अरे ईफ और बट लगाओगे तो अर्जुन बन जाओगे, कहीं पूजा तेरी नहीं होगी। मैं बता देता हूं, दादाजी को मारूं ये संपत्ति के लिए, अरे वाह। लेकिन यही चीज त्रेता में राम ने कहा हनुमान को, सीता को खोजना है, यस। कहां जाना है? तो लंका, यस जाऊंगा। सीता का पता लगा के आना है, पता ही नहीं लगाया, कैसे जाऊंगा कैसे आऊंगा नहीं, पता ही नहीं लगाया, एक कदम आगे काम करके आया, लंका को जलाकर भस्म कर। ये लाना है। संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी नहीं लाया, पहाड़ ही लेकर आ गया, सवाल नहीं किया। दोस्तों इस बिजनेस में इफ बट नहीं, आपका मार्गदर्शक है अपलाइन, उसको फॉलो करो। आप ये मत सोचो क्या गलत है क्या सही है, वो गलत कर ही नहीं सकता, वो आपका जिंदगी बनाने वाला है अपलाइन।
तो आगे तो बहुत बातें हैं यार, एक दिन में खत्म नहीं होगी। अगर लगातार कहें तो सालों लग जाएगा। इस आरसीएम बिजनेस एक समंदर है, 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखाने जाए। आरसीएम रामचरितमानस है, इसकी व्याख्या प्रदीप तिवारी क्या किसी की मजाल नहीं है जो कर दे इस जिंदगी में, ये सिर्फ आपकी जिंदगी बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय आरसीएम, नमस्कार। माइक ओवर मंजीत सिंह सर। थैंक यू तिवारी सर। और साथियों, आज ने देखा कितना अच्छा अनुभव शेयर किए तिवारी साहब हम लोगों के साथ। और आज का जो मॉर्निंग मंत्र मिला कि जिंदगी में हमेशा अपने सपने को पूरा करना है तो सपनों को याद रखिए, यानी कि टारगेट को याद रखिए। और टारगेट याद रखने के लिए उस टारगेट को अपने सामने रखिए, इस टारगेट को चिपकाइए। लेकिन टारगेट किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये भी बताया गया कि टारगेट पहले छोटा होना चाहिए, उसके बाद बड़ा होना चाहिए। यानी पहले मोटरसाइकिल का टारगेट आया, फिर कार का टारगेट आया। इसके साथ ही एक चीज हमेशा याद रखिए कि दुनिया में कोई भी मुकाम किसी व्यक्ति का जागीर नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ओवरटेक करके आगे निकल सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ये ओवरटेक करके आगे निकलेगा जो सिस्टम से चलेगा, जिसके पास सिस्टम है, जो सिस्टम को ज्यादा फॉलो करता है, वो व्यक्ति अपने लाइफ में किसी को भी ओवरटेक करके आगे निकल सकता है। साथ में बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि लोग हमारी बात को मानते नहीं है, लोग हमारी बात को सुनते नहीं है। तो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप जो बात करते हैं वो पूरा नहीं करते। यानी कि इस सिस्टम में आगे बढ़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, तो जो कहिए वो करके दिखाइए। यानी किसी से बोलते हैं कि 5,000 आएगा तो 5,000 लेके दिखाइए, 10,000 पे जाएंगे 10,000 लेके दिखाइए, कार लाएंगे कार लेके दिखाइए, तो जाके लोग आप पे विश्वास करेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। साथ में काम को कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। यदि आपके काम में कंसंट्रेशन नहीं है तो आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। तो काम में कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने देखा प्रेमचंद्र जी का वो बात कि गरीबी की कब्र पे पनपी हुई अमीरी बहुत ही सुखदाई होती है, लेकिन अमीरी की कब्र पे पनपी हुई गरीबी बहुत ही दुखदाई होती है। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही दुख और दर्द आपके पास आता है, हमारे बहुत सारे लोग भागना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर बिखरना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग टीम को चेंज करना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी को चेंज करना शुरू करते हैं। तो एक चीज याद रखिए, देखिए उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, ये हर जगह आता है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो और या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम हो। आप देखिए हमारे महान शख्सियत अमिताभ बच्चन जी, वो भी दिवालिया हो गए थे, लेकिन अपने दम पे उन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा किया। तो जो व्यक्ति अपने दम पे काम किया होता है, जो व्यक्ति खुद के भरोसे पे चलता है, वो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को खड़ा कर लेता है। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए। आप जो इधर उधर फोकस करते हैं, आज देखिए इंडिया की जितनी भी कंपनी है उसका मार्केटिंग प्लान शुरू ही होता है आरसीएम के नाम से। आप देखे होंगे बाहर के कंपनी वाले किसको प्लान दिखाने जाते हैं? वो सबसे पहले आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्लान दिखाने जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप देखे होंगे कि किसी की शादी होती है और कोई सुंदर लड़की आपको रोड पे दिखाई देती है, आप क्या बोलते हैं? अरे ये तो ऐश्वर्या राय की जैसी है। तो अब बताइए कि वो लड़की ज्यादा खूबसूरत है या ऐश्वर्या राय ज्यादा खूबसूरत है? तो उसी तरह आप सोच के देखिए कि यदि कोई व्यक्ति कोई सिस्टम आरसीएम का नाम ले रहा हो, इसका मतलब क्या है? जब लोग आपका चर्चा करना शुरू कर दे, इसका मतलब ही है कि आप बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो बिना आरसीएम का चर्चा किए किसी कंपनी का प्लान ही शुरू नहीं होता, या बिना आरसीएम के आदमी के किसी का सिस्टम ही नहीं चलता। तो फिर आप सोच के देखिए, बड़े बड़े कंपनी के एमडी तक आरसीएम का चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको दुनिया में कोई नंबर 1 बना सकता है तो आरसीएम बिजनेस ही है जो कि आपको बना सकता है। तो संकट में घबराना नहीं है, संकट में क्या करना है? टकराना है। जब संकट आएगा तो भागना नहीं है, हमें संकट को भगाना है। और इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? देखिए, समझदारी से कामयाबी नहीं मिलती है, कामयाबी मिलती है पागलपन से। आज देखिए जितने भी समझदार लोग हैं वो वहीं के वहीं हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने काम के लिए पागल हो जाता है, अपने ड्रीम के लिए पागल हो जाता है, अपने टारगेट के लिए पागल हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और आप व्हाट्सएप पे पढ़े भी होंगे दोस्तों कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इतिहास बदलना है तो पागलपन लाना पड़ेगा। जब आप
किसी भी काम को शिद्दत से, लगन से, कमिटमेंट के साथ करना शुरू कर देते हैं तो आप इतना डिवोटेड हो जाते हैं कि दुनिया वाले आपको पागल कहना शुरू करते हैं। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आपके पास होता है उस दिन दुनिया वाले को एहसास होता है कि नहीं, वो व्यक्ति पागल नहीं था, पागल तो कहने वाले थे। साथ में बहुत ही बड़ा मैसेज आप लोगों को ये सेंटेंस देगा कि घर बैठकर रोने से तकदीर नहीं बदलती और आईना बदलने से तस्वीर नहीं बदलती। तो दोस्तों, रोना धोना छोड़िए और आईना बदलना छोड़िए। अपने कमिटमेंट के साथ अपने टारगेट को अपने आंखों के सामने रख के आप जो बातें बोलते हैं उसको धीरे धीरे पूरा करके लोगों के अंदर विश्वास जमाइए और सक्सेस निश्चित तौर पे आपके पास आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।